गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर पोयम है द कैनोनाइजेशन। तो देखिए द कैनोनाइजेशन, इस पोयम को लिखा था, किसने लिखा है? तो इस पोयम को लिखा है जॉन डन ने। जॉन डन ने इस पोयम को लिखा है। अब ये क्या है? देखिए द कैनोनाइजेशन पब्लिश्ड इन 1633। ये पब्लिश कब हुआ था? तो 1633 में ये पब्लिश हुआ। 1633 ईस्वी में ये पब्लिश हुआ इन डन्स पोस्थुमस कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। देखिए डन्स के पोस्थुमस कलेक्शन में, और उस पोस्थुमस कलेक्शन का नाम था सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, उसमें ये पब्लिश हुआ। पोस्थुमस का मतलब होता है आफ्टर डेथ, यानी कि डेथ के बाद में। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ 5 स्टेंजा पोयम। ये जो है ऐसी पोयम है जिसमें 5 स्टेंजा है, और ये जो पोयम है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब उसमें 10 सिलेबल्स होता है। डेट इज सेपरेटेड, ये पोयम सेपरेट है। डेट इज सेपरेटेड इनटू सेट्स ऑफ 9 लाइन्स। ये पोयम जो है 9 लाइन्स के 5 सेट में सेपरेटेड है। इस प्रकार इस पोयम में ओवरऑल 45 लाइन्स हैं। द लाइन्स राइम इज द पैटर्न ऑफ, अगर यहाँ लाइन्स कौन सी राइम को फॉलो करके चलती हैं, तो ये चलती ए बी बी ए सी 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 ए ए। क्या है? ए बी बी ए सी 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 ए ए, ये पैटर्न है। एक्सटेंडेड मेटाफर, यहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? तो एक्सटेंडेड मेटाफर इज यूज्ड, इसमें किया गया है। हाइपरबोल भी मिलता है। नोन एज कंसीट कंपेयरिंग हिमसेल्फ एंड हिज लवर टू अ फोनिक्स। यहाँ पर लबर को फोनिक्स से जो कंपैरिजन किया गया है, इन्होंने खुद जो है अपना कंपैरिजन किया है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं। देखिए इस पोएम का समरी है, समरी ऑफ कैनोनाइजेशन, और इसके जो राइटर हैं वो हैं जॉन डन। द टर्म कैनोनाइजेशन, कैनोनाइजेशन मीन्स होता है सेंटहुड। जैसे जो कई सारे राइटर हैं उनके नाम के पहले सेंट जॉन, सेंट पाउल, इस तरह से नाम रहता है। तो सेंट हुड यानी कि जिनको कैनोनाइज कर दिया जाता है, वो अपने नाम के पहले सेंट लगा सकते हैं। द टर्म कैनोनाइजेशन इज अ नाउन, ये कैनोनाइजेशन एक ऐसा नाउन है। फॉर्म्ड फ्रॉम टू द वर्ब टू कैनोनाइज, ये किससे बना है? कैनोनाइज से बना है, और कैनोनाइज से बना है विच मीन्स टू इनरोल इन द लिस्ट ऑफ द सेंट्स। देखिए जिसका मतलब है कि सेंट्स की लिस्ट में इनरोल हो जाना, यानी कि जो संतों की नामावली है उसमें एक संत के रूप में नाम दर्ज हो जाना। क्लियर है? इनफैक्ट वास्तव में रियलिटी तो ये है, द कैनोनाइजेशन मीन्स ग्रांटिंग समबडी द स्टेटस ऑफ द संत। देखिए इनफैक्ट कैनोनाइजेशन का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को संत की उपाधि प्रदान करना, किसी व्यक्ति को सेंट की उपाधि प्रदान करना। सच स्टेटस इज जनरली ग्रांटेड बाय द चर्च आफ्टर द पर्सन्स डेथ इन व्यू ऑफ हिज सर्विसेज टू द रिलीजियन और गॉड। देखिए इस तरह का जो स्टेटस है, इस तरह के जो सेंट वाला जो स्टेटस है, ये जनरली चर्च के द्वारा प्रदान किया जाता है आफ्टर द पर्सन्स डेथ, उस पर्सन की डेथ के बाद में। इन व्यू ऑफ हिज सर्विसेज टू द रिलीजियन और गॉड, क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस अगर यदि वो रिलीजियन यानी कि धर्म के प्रति या गॉड के प्रति अगर उसने सेवा की है, तो उस पर्सन के डेथ के बाद चर्च के द्वारा उनको सेंट की उपाधि दी जाती है। द क्रिश्चियन रिलीजियन लुक्स अपॉन लव फॉर अ मैन और वुमेन एज प्रोफेन। जो क्रिश्चियन रिलीजियन है वो मैन या किसी वुमेन के लव को
एक प्रोफेन मानती है, पवित्र मानती है, वर्ल्डली एज कॉन्ट्रास्टेड विद सैक्रेड, एक सांसारिक मानती है, डिवाइन हेवनली, हेवनली चीज की तरह। दस इफ अ पर्सन लव्स गॉड मैडली, इस प्रकार यदि एक पर्सन गॉड से मैडली बहुत ज़्यादा लव करता है और सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजियन, या जो है वो क्रिश्चियन रिलीजियन के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस बलिदान कर देता है, ही इज इनरोल्ड एज आ सेंट, तो उनको एक सेंट के रूप में इनरोल किया जाता है इन द लिस्ट ऑफ सेंट्स, सेंट्स की लिस्ट में उसको जो है सेंट के फॉर्म में इनरोल किया जाता है, सेंट का दर्जा दे दिया जाता है। दिस लिस्ट इज कॉल्ड द कैनन ऑफ सेंट्स। देखिए यही जो लिस्ट होती है इसी को कैनन ऑफ सेंट्स बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, इन द पर्सन सॉरी इन द प्रेजेंट पोम इन द प्रेजेंट पोएम जॉन डन सीम्स टू हैव लेड डाउन अ प्रोपोजिशन। देखिए इन द प्रेजेंट पोएम, ये जो प्रेजेंट पोएम है कैनोनाइजेशन है, इस कैनोनाइजेशन में क्लियर है, इसमें क्या होता है, इस कैनोनाइजेशन में जॉन डन एक नया कथन जो है, एक नए स्टेटमेंट को वो एक्सप्रेस करता हुआ सिम्स नजर आता है। इट इज व्हाट इफ टू लवर्स, क्या होगा यदि दो लवर्स एक दूसरे से लव करते हैं, टू सच एन एक्सटेंट मीन्स एक एक्सटेंट लेवल से, बहुत ज़्यादा ब्रॉडली लेवल से अगर दो लवर एक दूसरे से लव करते हैं, डेट दे आर लॉस्ट इन ईच अदर, और वो जो हैं एक दूसरे में खो गए हैं, एक दूसरे में समा गए हैं, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पज, अपने सारे पर्पज भूल गए, अपने सारे इंटेंशंस भूल गए हैं, सारी चीज़ों को भूल कर वो एक दूसरे से बेपनाह लव करने लगे हैं, करते हैं। दे शुड बी लुक्ड अपॉन एज टू सेंट्स ऑफ लव, तो उनको जो हैं लव के दो सेंट्स के रूप में देखा जाना चाहिए। इफ दे ले डाउन दियर लाइफ्स फॉर लव, अगर वो अपना जीवन लव्स के लिए, लब के प्रति बिताते हैं, दे शुड बी कैनोनाइज्ड, लब के प्रति बिताते हैं और उसमें मर भी जाते हैं, दे शुड बी कैनोनाइज्ड एज टू सेंट्स ऑफ लव, तो उनको लब के दो सेंट के रूप में कैनोनाइज करना चाहिए। डायलेक्टिकली डन सीम्स टू आर्ग्यू डैट लव इज गॉड, तर्क वितर्क के आधार पर यहाँ जॉन डन ये कहते हुए इस बात पर आर्ग्यू करते हैं डेट लव इज गॉड, कि प्रेम ही ईश्वर है। नाउ सिंस लव इज गॉड, अब जैसा कि प्रेम ही ईश्वर है, टू रियल प्लेटोनिक लवर्स शुड बी लुक्ड अपॉन एज लव सेंट्स, तो दो सच्चे है ना लवर को एक लव सेंट्स के रूप में देखा जाना चाहिए। वाइल दे आर लविंग, जबकि वे लव कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, एंड कैनोनाइज्ड एज सेंट्स ऑफ लव आफ्टर डेथ, और उन्हें उनके मरने के बाद सेंट्स से कैनोनाइज करना चाहिए, सेंट्स की उपाधि दिया जाना चाहिए। द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन अ हाइपरबोल एंड अ पैराडॉक्स, ये स्टेटमेंट एक हाइपरबोल या पैराडॉक्स के ऊपर बेस्ड है। हाइपरबोल या पैराडॉक्स क्या है, तो ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच हैं। पैराडॉक्स मीन्स होता है असत्य आभासपूर्ण कथन, इस तरह से। इन द कैनोनाइजेशन जॉन डन कंसीव्स दिस पैराडॉक्स पैशनेटली एंड इलेबोरेट्स इट टू अ फोरगॉन कंक्लूजन्स। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कैनोनाइजेशन में जॉन डन क्या करते हैं, जॉन डन इसको पैशनेटली इस पैराडॉक्स को कंसीव करते हैं, और जो है इस फॉरगेन कंक्लूजन्स मीन्स इसको एक फाइनल है ना स्पष्ट निष्कर्ष की तरफ इसको इलेबोरेट करते हैं, ले चलते हैं। द पोएम बिगिंस एब्रप्टली इन अ टोन ऑफ डिस्प्लेजर, और ये जो पोएम है, ये जो कविता है, ये अचानक ही शुरू होती है, जिसमें कवि की जो कवि की टोन है ना, जो कवि की चित्त वृत्ति है, वो
और डिस्प्लेजर टाइप फील होती हैं, झुंझलाहट पूर्ण लगती हैं। तो चलिए अब ले चलते हैं पोयम की ओर। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। तो यहाँ पर जॉन डन अपने फ्रेंड से बातचीत करते हुए कहते हैं और अपने फ्रेंड से कहते हैं कि फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, भगवान के लिए बोलना बंद कर दो, भगवान के लिए अपनी लगाम को रोक दो, अपनी बात को रोक दो। ठीक है, भगवान की कसम खाकर अपनी बात को रोक लो, है ना, या मुझे कहना छोड़ दो। एंड लेट मी लव, और मुझे प्यार करने दो। और और चाइल्ड माई पॉलिसी, देखिए ये कह रहे हैं तुम मेरे पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हो, तुम मेरे बीमारियों के बारे में बात कर सकते हो, पैरालिसिस टाइप की बीमारी होती है उसके बारे में बात कर सकते हो, और माई गाउट, या मेरे गाउट के बारे में बात कर सकते हो। गाउट मीन्स गठिया रोग, जो घुटनों में दर्द रहता है, इसके बारे में बात कर सकते हो। माई 5 ग्रे हेयर्स, या जो है मेरे जो बाल ग्रे हो रहे हैं, अर्थात मेरी जो उम्र बढ़ती जा रही है, तुम इसके बारे में बात कर सकते हो। और रेंड फॉर्चूनेट फ्लॉट, या जो है जो मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है इसके चलते, तो इसके बारे में बात कर सकते हो। विद वेल्थ योर स्टेट, है ना, धन से तुम अपनी स्टेट को, अपनी कंडीशन को, योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, और अपने दिमाग को विभिन्न प्रकार के आर्ट से इम्प्रूव करो। टेक यू अ कोर्स, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो जाकर कोई कोर्स ले लो। गेट यू अ प्लेस, और अपने आप को एक जगह पर स्थिर कर लो, अपने आप को एक अच्छे स्थान पर ले जाओ। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, और अपने ऑनर को ऑब्जर्व करो, अपने ग्रेस को ऑब्जर्व करो। और द किंग्स रिकॉल और हिज स्टैम्प्ड फेस, या जो है आप किंग की शरण में चले जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे पैसे मिलेगा। कंटेम्पलेट व्हाट यू विल अप्रूव, देखिए कंटेम्पलेट व्हाट यू विल अप्रूव, करो जो भी तुम्हारी इच्छा है वो सारा काम करो, है ना, जो तुम्हें करना चाहिए वो सारा करना चाहिए, वो तुम करो। सो यू विल लेट मी लव, लेकिन कृपया करके भगवान के लिए मुझे लव करने दो। ऐसा ये जॉन डन कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टेंजा। Alas, alas, who is injured by my love? What merchant ships have my sides drowned? ये करे alas, alas, रुको रुको रुको, who's injured by my love? मेरे प्यार से कौन है जो घायल हो गया है? मेरे प्यार ने किसको घायल कर दिया है? What merchant ships have my sides drowned? मेरी आह ने, मेरे प्यार की आह ने कौन से मर्चेंट की शिप को डुबो दिया है? whose sails my tears have overflowed his ground? क्लियर है, मेरे जो टीयर्स से, मेरे आंसुओं से कहाँ, कौन सी ज़मीन पर फ्लड आ गई, कौन सी ज़मीन पर बाढ़ आ गई है। when did coals a forward spring remove, फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, मेरी जो प्यार की शीतलता है इसने कब जो है आने वाले कब इसने जो है स्प्रिंग को रोक लिया है ना, अर्थात सारा मौसम अपने अनुसार चल रहा है, किसने कब रोक लिया है। व्हेन डिड द हीट्स विच माई वेन्स फील, मेरी जो प्यार की आह ने, मेरी जो प्यार की गर्मी है जो कि मेरी नसों में बहती है, जो कि मेरी नसों में बहती है। एड वन मैन टू प्लेग बिल, उसने कहाँ प्लेग बीमारी, कहाँ कौन सी जगह पर प्लेग पैदा कर दिया है। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स, सोल्जर युद्ध में काम कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल, और किसान लॉयर्स लोग को यानी कि वकील लोग को अभी भी वो केसेस लिटिजियस मैन मिल रहे हैं, झगड़ालू टाइप के आदमी मिल रहे हैं। विच क्वेरल्स मूव, जो कि लड़ना चाहते हैं, केस लड़ना चाहते हैं, उनको अभी भी लॉयर्स को केस मिल रहे हैं। सोल्जर्स अपना काम कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं।
दो, सी एंड आई डू लव, इसलिए जो है उसे और मुझे प्यार करने दो, अर्थात उसके और मेरे प्यार ने किसका काम रोक दिया है, सारा काम तो चल रहा है। कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव, कॉल अस व्हाट यू विल, कह दो, कहो जो भी तुम कहना चाहो, कह सकते हो, वी आर मेड सच बाय लव, हम तो प्यार से में ही ऐसे बने हैं, बाकी इसके पहले तो ऐसे नहीं थे, हम तो प्यार में ही ऐसे बन गए हैं, इसलिए जो तुम कहना चाहो कहो। कॉल हर वन, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, एक को आप फ्लाई कहो और मुझे दूसरा फ्लाई कहो, कीट पतंगों मुझे कहो, वी आर टेपर्स टू एंड आर ऑन कॉस्ट डाई, देखिए ये करें, वी आर टेपर्स टू, वी आर टेपर्स टू, एक मिनट, वी आर टेपर्स टू, हम दिया और बाती की तरह हैं, एंड और ऑन कॉस्ट डाई, और हमको हमारी सिचुएशन पर छोड़ दो, हम दे के पास जाएंगे और वहाँ मरेंगे, फिर से जन्म लेंगे, इस तरह से हमको हमारी हालात पर छोड़ दो, एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड ड्रोव, और हम तो एक ईगल और ड्रोव के समान है, वो ड्रोव है और मैं ईगल हूँ, द फोनिक्स रिडल हैथ मोर बीट, फोनिक्स रिडल बर्ड के समान हैं जो कि मरते हैं और फिर अपनी ही एसेस से जीवित हो जाते हैं, इमोर्टल बर्ड की तरह हैं, हम मरेंगे फिर जिएंगे। बाई अस बी टू बीइंग वन और इट, हम तो जो कि दो हैं लेकिन वो एक हैं, दो जान एक आत्मा हैं, और इट क्या ऐसा नहीं है, सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेड, हम इस तरह से हैं, एक न्यूट्रल थिंग की तरह हैं जहाँ पर दोनों फिट हो जाते हैं। बी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव, देखिए कर, बी डाई हम मरेंगे, एंड राइज द सेम और फिर से जन्म लेंगे, एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, और इस लव के मिस्टीरियस को, रहस्य को फिर से प्रूव करेंगे, साबित करेंगे, परिभाषित करेंगे। वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव, यदि हमें प्यार के लिए जीवित नहीं रहने दिया गया तो हम मर जाएंगे, हम मर सकते हैं। एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स और हेयर्स, और यदि हमारी लाश जो है किसी टॉम्स में, किसी मकबरे में नहीं दफनाई जाएगी, और लीजेंड भी इट विल बी फिट फॉर वर्स, तो हम वर्स में फिट हो जाएंगे, हम कविताओं में आ जाएंगे। एंड इफ नो पीस फॉर क्रॉनिकल बी प्रूव, और यदि हमारे लिए कोई इतिहास भी नहीं लिखा जाएगा, वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम्स, तो हम अपनी जगह सोनेट में बना लेंगे, इन कविताओं में बना लेंगे। एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स, और यदि मेरी एसेस को अर्न में नहीं रखा गया, द ग्रेटेस्ट एसेस एज हॉफेकर टॉम्स, हॉफेकर टॉम्स के एसेस को यदि अर्न में, बर्तन में नहीं रखा गया, तो बाय दीज हिम्स, तो हम इन पंक्तियों के द्वारा, इन लाइंस के द्वारा, इन पोएम की कविताओं के द्वारा, ऑल सेल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, हम जो हैं अपने आप को इस तरह से प्रूव कर देंगे कि हम जो है प्यार के लिए कैनोनाइज हो जाएंगे। क्लियर है। एंड दिस इनवोक अस, एंड दस इनवोक अस यू हुम रिब्रेंड लव, और इस तरह से हमें इनवोक किया जाएगा, हमारा आह्वान किया जाएगा, यू हुम रिब्रेंड लव मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, और जहाँ पर हम लोग जो हैं एक दूसरे के लिए एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, एंड बाय दीज, कहाँ थे यार, ये देखिए, एंड दस इनवोक अस, और इस प्रकार हमारा आह्वान किया जाएगा, यू होम रिब्रेंड लव मेड वन अनदर हर्मिटेज, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के लिए प्रेम के पुजारी के समान हैं। यू टू हुम लव वॉज पीस, यू आप जो, आप यही कहेंगे कि ये जिनके लिए प्रेम एक शांति थी, हम दोनों के लिए प्रेम एक शांति थी, नाउ इट इज रेज, लेकिन अब आज के समय में ऐसा नहीं रह गया, आज के समय में ये क्रोध से भरा हुआ है। वी डिड द होल वर्ल्ड साउल कॉन्ट्रैक्ट, हम पूरे संसार का
के साउल को कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे एंड ड्रॉप इनटू द ग्लॉसेज ऑफ योर आइज, और एक दूसरे की आंखों में पूरी दुनिया को देख लेंगे। सो मेक सच मिरर्स एंड सच स्पाइज, इसलिए इस तरह का मिरर बनेगा और हम लोग जासूस बनेंगे। डेट दे डिड ऑल यू टू एप्टोमाइज, और हम एक तरह से प्यार के एग्जाम्पल बन जाएंगे, जैसे रोमियो और जूलियट बने इस तरह से हम लोग भी बन जाएंगे। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स बेग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, और इस तरह से जो है कंट्रीज से, टाउन्स से, कोर्ट से, हर जगह से लोग आएंगे और वो सब यही कहेंगे, वो सब हमारे इस प्यार के पैटर्न को अबव सबसे श्रेष्ठ मानेंगे।